द फ्लैश में हमने फ्लैश के फुल पोटेंशियल को देखा है। जब फ्लैश अपनी फुल स्पीड से मूव करता है तो उसके आसपास की हर चीज फ्रीज हो जाती है। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में फ्लैश ने लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर लिया था, जिस कारण वो टाइम ट्रेवल करने में भी सक्सेसफुल रहा। इसके अलावा फ्लैश अपनी स्पीड के कारण लाइटनिंग अटैक कर सकता है, दीवार के आर पार भी जा सकता है और इसी स्पीड के कारण उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने एक पंच से ही किसी भी पावरफुल चीज के टुकड़े कर सकता है। द फ्लैश मूवी में उसने कई सारे पावरफुल क्रिप्टोनियंस को भी मार डाला था, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टोनियंस और फ्लैश दोनों ही डीसीयू का हिस्सा है। पर तब क्या होगा जब फ्लैश का सामना एमसीयू के एवेंजर से होगा? इनमें से कौन किस पर भारी पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं। तो अगर सबसे पहले बात की जाए एमसीयू के बिना सुपर पावर्स के सुपर हीरोज की, जैसे कि ब्लैक विडो, शैंग-ची, हॉकाई, फैल्कन एंड निक फ्यूरी, तो इनसे फाइट के दौरान फ्लैश को कुछ खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि फ्लैश की सुपर फास्ट स्पीड के कारण उसका सिर्फ एक पंच ही इतना इंटेंस हो जाएगा कि ये सुपर हीरोज बिना किसी सुपर पावर के इसके सामने नहीं बच पाएंगे। इसलिए इन सुपर हीरोज से तो फ्लैश आसानी से जीत जाएगा। लेकिन अगर बाद में हम उन एवेंजर्स की बात करें जिनके पास कुछ सुपर पावर्स है या फिर उनके पास कुछ वॉर मशीन्स है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और जेम्स रॉड्स यानी कि वॉर मशीन, तो कुछ ऐसे सुपर हीरोज के साथ अगर फ्लैश का सामना हुआ तो उसमें फ्लैश को थोड़ी सी मुश्किल तो आएगी। लेकिन वॉर मशीन जैसे सुपर हीरोज के पास सिर्फ अपने सूट के कारण ही ये पावरफुल है, लेकिन फ्लैश अपनी सुपर स्पीड के कारण उसके सूट को सिर्फ कुछ नैनो सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। वही कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो है, लेकिन फ्लैश की स्पीड इतनी तेज होगी कि वो फ्लैश को देख ही नहीं पाएगा, कि वो जब तक फ्लैश को देखेगा उससे पहले ही फ्लैश उन पर अटैक कर चुका होगा। वहीं पर एंटमैन अपनी छोटी साइज के कारण फ्लैश को थोड़ा सा तंग जरूर कर सकता है, लेकिन फिर भी फ्लैश के रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट है कि वो एंटमैन को इजीली पकड़ सकता है। यानी कि ये लोग भी फ्लैश को तंग तो कर पाएगा, लेकिन उसे हरा नहीं सकता। अब हमें एमसीयू के सबसे पावरफुल एवेंजर्स की बात करनी होगी। इस लिस्ट में नाम आता है आयरन मैन, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल और स्कारलेट विच की। अगर सबसे पहली फाइट आयरन मैन और फ्लैश के बीच हुई तो इस फाइट में फ्लैश का जीतना काफी ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि कुछ भी हो आयरन मैन तो है एक नॉर्मल इंसान ही और आयरन मैन को खास उसका सूट बनाता है, लेकिन फ्लैश अपनी स्पीड से उसके सूट को सिर्फ कुछ ही सेकंड में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर फ्लैश के जीतने की पॉसिबिलिटीज हाई होगी। लेकिन टोनी स्टार्क का माइंड बहुत ही शार्प है, इसीलिए इस लड़ाई में वो फ्लैश को अच्छा खासा सबक सिखा सकता है अपनी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके। हो सकता है कि इस लड़ाई का एंड रिजल्ट फ्लैश के हक में रहे। लेकिन अगर आयरन मैन की जगह फ्लैश की टक्कर थॉर से होती है तो यहाँ पर पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जहाँ कोई भी एवेंजर क्विकसिल्वर के रिफ्लेक्सेस को मैच नहीं कर सकता, वही थॉर एकमात्र ऐसा सुपर हीरो था जिसने क्विकसिल्वर के रिफ्लेक्सेस को मैच करके उसे मात दी थी। लेकिन हम जानते हैं कि फ्लैश क्विकसिल्वर से भी बहुत ज्यादा फास्ट है और इसीलिए हम यहाँ पर सिर्फ थॉर के रिफ्लेक्सेस पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन थॉर यहाँ इतना ड्यूरेबल है कि वो फ्लैश के पंचेस को सहन कर सकता है। वहीं पर फ्लैश इतना तेज है कि वो थॉर के किसी भी अटैक को न्यूट्रल कर देगा और इन दोनों के पास ही लाइटनिंग अटैक और टॉर्नेडो क्रिएट करने की पावर है। इसीलिए अब तक तो ये फाइट एकदम बराबरी की है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे पॉसिबिलिटीज है जिनसे विनर तय हो सकता है। पहली बात तो ये कि अगर किसी भी तरह से स्टॉर्म बेकर या थॉर का एक भी पंच फ्लैश पर सही से लैंड होता है तो हम जानते हैं कि फ्लैश की ड्यूरेबिलिटी उसका एक वीक पॉइंट है। इसीलिए यहाँ पर फ्लैश बुरी तरह से फिजिकली डैमेज हो सकता है और वो आसानी से हार जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ फ्लैश अपने इनफाइनाइट मास पंच का यूज करता है तो यहाँ पर थॉर ढेर हो सकता है। यानी इस फाइट में दोनों ही सुपर हीरोज के जीतने के बराबर चांसेस है। थॉर के बाद अगर फ्लैश का सामना डॉक्टर स्ट्रेंज से होता है तो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी एक नॉर्मल ह्यूमन के जितनी ही है और क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है, इसीलिए अगर थॉर उसे अपनी सुपर फास्ट स्पीड से अटैक करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर फ्लैश अपनी इस अटैक में फेल हो गया तो इस बार अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज करेगा और क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास इतने वेरिएशंस के मैजिक्स है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज हो सकता है कि अपने एक ही मूव से फ्लैश को पूरी तरह से खत्म कर दे या फिर वो फ्लैश को मिरर डायमेंशन में फंसा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात वही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के जीतने के लिए कि फ्लैश का पहला अटैक फेल हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है। अब भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, आयरन मैन तीनों ही फ्लैश का सामना ना कर पाया हो, लेकिन इस बार फ्लैश की टक्कर जिस सुपर हीरो से होगी उसके सामने फ्लैश की हालत खराब हो सकती है और ये सुपर हीरो है हल्क। हम जानते हैं कि फ्लैश के पास उसकी सुपर स्पीड, रिफ्लेक्सेस और उसका इनफाइनाइट मास पंच है, लेकिन जब उसका सामना हल्क से होगा तो उसकी एक भी सुपर पावर काम नहीं आएगी, क्योंकि हल्क इतना ड्यूरेबल है कि उससे थॉर जैसे एसगार्डियन गॉड भी नहीं हार सकता। हालांकि फ्लैश की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए शायद हल्क का कोई भी पंच उस पर उतना असरदार नहीं होगा जितना कि हमें लग रहा है और ये फाइट बहुत लंबी चलेगी। लेकिन इस फाइट के दौरान हल्क का एक भी पंच फ्लैश पर लैंड कर जाता है तो फ्लैश वहीं पर खत्म हो जाएगा। अब एमसीयू में फ्लैश की स्पीड को सिर्फ एक ही
ही एवेंजर टक्कर दे सकता है और वो है कैप्टन मार्वल। एमसीयू में कई बार कैप्टन मार्वल की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बताया गया है, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। वही दूसरी तरफ फ्लैश की स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर चुका है और वो रिफ्लेक्सेस में भी काफी ज्यादा तेज है, इसलिए बहुत ही कम संभावनाएं है कि कैप्टन मार्वल फ्लैश को हरा पाएगा। अब अगर वीडियो के एंड में हम स्कारलेट विच की बात करें तो यहाँ पर भी फ्लैश का पकड़ा भारी रहेगा। भले स्कारलेट विच के पास किसी भी तरह का मैजिक हो, लेकिन जब उसके सामने फ्लैश जैसी स्पीड होगी तो उसके सारे रिफ्लेक्सेस और मैजिक फेल हो जाएंगे और उसके साथ फाइट के लिए तैयार होने से पहले ही फ्लैश उसे नॉकआउट कर चुका होगा। अब एट द एंड हम अगर एवेंजर्स और फ्लैश की पूरी फाइट को समराइज करें तो यहाँ पर क्लियर है कि सिर्फ थॉर और हल्क को छोड़कर कोई भी एवेंजर्स फ्लैश को बराबरी का टक्कर नहीं दे सकता। वैसे आपको क्या लगता है, फ्लैश को कौन सा सुपर हीरो हरा पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।